रेडी। मानकासूलिपि अभ्यास 78। आदरणीय सदस्यों, देश की चुनाव प्रणाली का उपयोगी होना स्वच्छ चुनाव पद्धति पर निर्भर करता है और देश के मतदाताओं का यह विश्वास है कि जब तक चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया जाता, मतपेटियों द्वारा किया गया निर्णय विश्वसनीय नहीं होगा। पूर्णविराम। आपको याद होगा, राष्ट्रपति ने जनवरी 1985 में संसद का उद्घाटन करते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने का वचन दिया था। पूर्णविराम। परंतु इस दिशा में बहुत कम और धीमा कार्य किया गया है। पूर्णविराम। चुनाव में मतपेटियों का बदला जाना, चुनाव बूथों पर कब्जा करना तथा गुंडागर्दी और काले धन का उपयोग कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लोगों में चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता से विश्वास उठता जा रहा है। पूर्णविराम। पैरा। पिछले 4 दशकों के अनुभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल एक व्यक्ति का आयोग चुनाव के कार्यभार के लिए पर्याप्त नहीं है। पूर्णविराम। इसीलिए हमारा सुझाव है कि प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश और विपक्ष की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए 3 व्यक्तित्व आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। पूर्णविराम। इस आयोग के सदस्यों का वेतन, शिक्षा और नियुक्ति की शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होनी चाहिए। पूर्णविराम। अवकाश प्राप्त करने पर आयोग के सदस्यों की सरकारी नौकरी पर रोक लगाई जानी चाहिए। पूर्णविराम। इसी प्रकार आयोग पूरे समय के लिए ऐसे क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे जो अपने अपने क्षेत्रों में निष्पक्ष चुनाव कराएं तथा उनकी देखभाल करे। पूर्णविराम। इन क्षेत्रीय आयुक्तों का राज्य तथा केंद्र की सरकारों से कोई संबंध नहीं रहता। पूर्णविराम। उनका वेतन स्तर और शिक्षा आदि उच्चतम न्यायालय के जजों के बराबर होना चाहिए। पूर्णविराम। चुनाव आयोग को ऐसे न्यायिक अधिकार भी दिए जाने चाहिए जिनके अंतर्गत वह उन लोगों पर मुकदमा चला सके। पूर्णविराम। जो चुनाव के अवसर पर कानून तोड़ते हैं अथवा जो चुनाव बूथों पर कब्जा करते हैं और उसके पास मारपीट करते हैं। पूर्णविराम। ऐसे व्यक्तियों को ऐसा अपराधी घोषित किया जाए जिससे जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। पूर्णविराम। किसी दूसरे आदमी के नाम से मत डालने से लोगों को रोकने के लिए हमारा सुझाव है कि प्रत्येक मतदाता को परिचय पत्र जारी किया जाए। पूर्णविराम। कंप्यूटर प्रणाली के प्रयोग से एक मतदाता को एक विशेष स्थायी नंबर दिया जाना चाहिए। पूर्णविराम। इससे मतदाताओं की सूची तैयार करने में भी सुगमता होगी। पूर्णविराम। पैरा। चुनाव राष्ट्रीय एकता का अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। पूर्णविराम। दूरदर्शन और आकाशवाणी
का निष्पक्ष प्रयोग मतदाताओं के विचार को सही रूप से सामने लाने और उपयोगी सरकार का चुनाव करने में अत्यधिक सहायक होगा। पूर्णविराम। परंतु दुर्भाग्यवश दूरदर्शन और आकाशवाणी को इस संबंध में बिल्कुल निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। पूर्णविराम। पैरा। केंद्र में तथा राज्यों में सत्तारूढ़ दल चुनाव के दिनों में अनुसूचित लाभ उठाते हैं। पूर्णविराम। हमारा सुझाव है कि चुनाव आयोग को सरकारी हवाई जहाज, कार, डाक बंगला तथा अन्य सुविधाओं को उपयोग में लाने के संबंध में नियम बनाने चाहिए तथा उन नियमों का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए। पूर्णविराम। मैं यह तो नहीं कहता कि चुनाव के दिनों में सारे भारत में सीधा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि यह न तो संभव है और न ही उचित। पूर्णविराम। लेकिन इस अवधि में केंद्र तथा राज्य सरकारों को कार्यवाहक सरकार की तरह कार्य करना चाहिए। पूर्णविराम। इसमें कोई नया कानून बनाने, नई नीति की घोषणा, आर्थिक सहायता तथा सत्तारूढ़ दल को अन्य प्रकार की सहायता देने से रोका जा सकता है। पूर्णविराम। पैरा। चुनाव प्रणाली में पैसे के दुरुपयोग की भूमिका से सभी परिचित हैं। पूर्णविराम। इस संबंध में आवश्यक सुरक्षा मापदंडों के अभाव में हमारे समाज का समस्त राजनीतिक तथा आर्थिक ढांचा बिगड़ गया है। पूर्णविराम। अतः मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों तथा अन्य लोगों से विचार विमर्श कर इसके कुप्रभाव को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए, जिनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। पूर्णविराम। कुछ दिनों पूर्व हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह सुझाव दिया था कि चुनाव खर्च राज्यों द्वारा किया जाए। पूर्णविराम। इस सिफारिश को भी माना जाना चाहिए। पूर्णविराम।